अब हम पढ़ते हैं मूविंग थिंग्स। मूविंग थिंग्स क्या होती हैं? अभी मैंने बताया कि जिन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज होती है वो मूविंग थिंग्स होती हैं। वो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर गया तो वो मूविंग थिंग्स होती हैं, मतलब जो चलती फिरती रहती हैं वो थिंग्स होती हैं। ये वो चीज़ें जो चलती फिरती रहती हैं। एक्टिविटी 5.2 है लेट अस एक्सप्लोर। लुक अराउंड एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन रेस्ट। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो मोशन में रहते हैं, जो चलते फिरते रहते हैं, उनकी हमें लिस्ट बनानी है। 5 ऑब्जेक्ट्स की, 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं और कुछ 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो रेस्ट में रहते हैं, मतलब वो फिक्स रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। टेबल 5.3 बनानी है। टेबल 5.3 की तरह एक टेबल बना लेनी है और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन उसमें लिखनी है। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन और रेस्ट। तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, कैसे डिसाइड करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। राइट योर एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन लिखना है कि भाई आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो इस तरह की टेबल बना लेनी है। ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो यहाँ पर लिख लेने हैं और इसका रीज़न लिखना है कि आपने उसको मोशन में क्यों समझा है, मोशन में यहाँ पर क्यों लिखा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, यहाँ पर ये क्यों लिखा है, ये रीजन लिख देना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में रहते हैं वो यहाँ पर लिखना है और क्यों लिखा है यहाँ पर लिख देना है इसका रीजन। जैसे कि काव ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय घास चर रही है तो ये मोशन में है ये। और यहाँ पर जो ट्री है, पेड़ जो है वो रेस्ट में है, पेड़ कभी चलता थोड़ी है। तो फिर जो आपने गाय है ना, गाय तो मोशन वाले कॉलम में लिखा है और जो ट्री है ना, ट्री वो रेस्ट वाले कॉलम में लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि गाय जो ना, गाय वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, चेंजिंग पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये लिखेंगे, ये ट्री रिमेन्स स्टेशनरी, ट्रीज डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो इसलिए वो रेस्ट में है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो इस तरह और ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख लेने हैं और जो मोशन में है उनका यहाँ पर नाम लिख देना है, जो रेस्ट में रहते हैं उनका यहाँ पर लिख देना है। कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशन, कंपेयर करना है और अपने जो आपने इसमें रीजन लिखना है ना, उनको एनालाइज करना है। हाउ कैन वन डिसाइड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट, कोई भी पर्सन कैसे कह सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो यहाँ पर देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहा जाएगा? इफ़ इट्स पोजिशन चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। तो मैंने ऊपर बताया ना, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहा जाएगा? जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ साथ। तो देखिए टाइम तो चलता रहता ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 बजे ये यहाँ पर था, 9:30 बजे यहाँ पर आ गया, तो टाइम के साथ साथ इसने पोजीशन भी चेंज कर ली है, तो वो हो गया मोशन में। और टाइम के साथ जो पोजीशन चेंज ना करे वो होता है रेस्ट में। तो ये मैंने पहले यही बता दिया था, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था ना। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद द टाइम। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो ये रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पर कोई गाय है, गाय यहाँ पार्क में गाय चल रही है यहाँ पर, है ना। तो हम ये देखते हैं कि ये गाय है ना, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई, इधर गई, इधर गई, तो ये हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो ये पॉइंट हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है और इसके रेस्पेक्ट में कभी वो यहाँ जा रही है, कभी 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 यहाँ जा रही है। तो फिर हमें ये पता लगता है कि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। लेकिन मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ खड़ा है एक जगह और उसके पास एक घर है। मान लीजिए ये एक पेड़ है और उसके पास एक मकान है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो है ना, मकान के पास ये पेड़ हमेशा ऐसे ही इतनी ही दूरी पर खड़ा रहता है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मकान से इतनी ही दूरी पर है, मकान से इतने ही डिस्टेंस पर है, ये अपनी जगह चेंज नहीं करता है। तो इसका मतलब ये स्टेशनरी है, या फिर ऐसे कहेंगे कि ये रेस्ट में है। दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर्स वर सीटेड। देखिए दीपा है ना, बस में बैठकर अपने दादा दादी के पास जा रही थी, तो वो बस के अंदर देख रही थी कि सभी पैसेंजर है ना जो, वो आराम से बैठे थे, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे थे। शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट्स। वो बार बार बाद में भी वो बार बार देख रही थी ना, तो वो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे।
सी वंडर्ड, उसको अचंभा हुआ। आर दे मूविंग, क्या वो मूविंग में है, मतलब क्या वे मूव कर रहे हैं, मोशन में है या फिर रेस्ट में है। सी कंक्लूडेड दैट द पोजिशन ऑफ द पैसेंजर वाज नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो उसने फिर क्या कंक्लूजन निकाला, देखिए टीचर ने बता दिया ना कि रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट अगर पोजीशन चेंज होती तो मोशन में होते हैं, अगर पोजीशन चेंज नहीं होती तो रेस्ट में है। तो फिर उसने कंक्लूजन निकाला द पोजीशन ऑफ द पैसेंजर्स वाज नॉट चेंजिंग विद टाइम, कि उनकी पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही, देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट, तो इसका मतलब रेस्ट में है। हाउएवर व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड, लेकिन उसने जब बाहर देखा, सी फेल्ट दैट दे वर इन मोशन एज देयर पोजीशन वर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स आउटसाइड। लेकिन जब वो बस से बाहर देखती है तो ऐसा लगता है उसे कि उसकी बस तो इस तरफ जा रही है और बाहर जो घर है या फिर जो पेड़ है या फिर कोई भी आदमी है, वो ऐसा लग रहा था कि इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ, वो इससे उल्टे जा रहे हो, बस इधर जा रही है, ये सब इधर जा रहे हैं। तो फिर उसे ये लगा कि जो पैसेंजर्स और जो दीपा है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, देयर पोजीशन वर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स आउटसाइड, जो बाहर जो चीज़ें हैं उनके रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर वो अंदर अंदर बस में देखती है तो फिर वो सभी बैठे नजर आते हैं, लेकिन बाहर की तरफ देखती है तो ऐसा लग रहा है कि सभी जो है और जो चीज़ें जो बाहर हैं, बस से बाहर हैं, वो सभी इधर की तरफ जा रही हैं और बस इधर जा रही है। पहले बस है ना पेड़ के नज़दीक नज़र आ रही थी, ये पेड़ है, पहले बस इसके नज़दीक नज़र आई, फिर थोड़ी दूर गई, फिर और दूर गई तो पेड़ दूर चला गया। तो बाहर देखने पर उसको अपनी पोजीशन चेंज होती हुई नजर आई और अंदर देखने पर उसको अपनी पोजीशन चेंज नहीं लगी। द रेफरेंस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और इन मोशन। तो अब हम फिर क्या कहेंगे, जो पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट में है या फिर मोशन में, तो उसके लिए फिर हम एक रेफरेंस पॉइंट देखते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं फिर हम। इफ़ दीपा कंसिडर्ड हर सेल्फ और द बस एज द रेफरेंस पॉइंट, अगर वो अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानती है, अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानती है, तो जो पैसेंजर्स है ना वे सब रेस्ट में है, क्योंकि दीपा जहाँ पर थी, दीपा मान लीजिए यहाँ ये सीट है, ये ऐसे ये सीट है, ये बस की सीटें हैं ऐसे, और यहाँ पर बैठी है दीपा, यहाँ पर दीपा बैठी है। तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में जो और लोग बैठे हैं और पैसेंजर्स जो बैठे हैं ना, और पैसेंजर्स, तो वो सभी ऐसे ही बैठे नजर आए इसको, ऐसे ही। तो यहाँ दीपा अगर अपने आप को ओरिजिन मानती है या रेफरेंस पॉइंट मानती है, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन, दीपा अगर अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानती है या फिर ओरिजिन मानती है, तो देखिए ये जो है ये भी इससे इतना डिस्टेंस पर है, ये भी इससे इतना ही डिस्टेंस पर रहेगा जब तक वो दिल्ली तक नहीं पहुंच जाती है। तो जब ये अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानती है तो जो पैसेंजर है ना, जो पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट में होंगे। हाउएवर इफ सी कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट, और अगर बस से बाहर किसी और ऑब्जेक्ट को अगर वो रेफरेंस पॉइंट मानती है तो फिर ये मोशन में है। इफ सी कंसीडर्ड एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस, से अ बिल्डिंग, मान लीजिए कोई बिल्डिंग मान लेते हैं, मान लीजिए इसके पास यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग मान लेते हैं, ये बिल्डिंग है मान लीजिए, इसको अगर रेफरेंस पॉइंट मानती है इसको, तो फिर ये बस है ना, देखिए पहले इसके नज़दीक है, फिर ये दूर जा रही है, फिर और दूर जा रही है, फिर और दूर जा रही है, इस वाली बिल्डिंग से और दूर जा रही है, तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ये माना है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है ना चेंज हो रही है, बस की पोजीशन भी चेंज हो रही है, बस में बैठे जो पैसेंजर हैं उनकी भी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इफ़ सी कंसिडर्ड एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस और से बिल्डिंग एज द रेफरेंस पॉइंट, देन द पैसेंजर एंड द बस वर इन मोशन, फिर वो मोशन में, जिसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर बदलती है तो फिर वो मोशन में है। और अगर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की या किसी भी एनिमल की अगर पोजीशन नहीं बदलती, फिर वो रेस्ट में है। थिंक इट, और इस पर सोचें। सपोज यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ शिप, आप किसी जहाज में ट्रैवल करते हैं, विच इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन काम सी, मतलब समुद्र में कोई जहाज चल रहा है और उसमें आप बैठे हैं और वो कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब एक ही स्पीड से वो जहाज चल रहा है, उसकी स्पीड बदल नहीं रही है, चेंज नहीं हो रही है। सपोज देयर इज नो विंडो, और उस जहाज में कोई विंडो भी नहीं है बाहर देखने के लिए। इज देयर एनी वे दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर
द शिप इज मूविंग और इज स्टेशनरी। तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि जो जहाज है ना वो मूव कर रहा है, मोशन में है या फिर रेस्ट में है। देखिए जहाज में अगर कोई भी खिड़की नहीं है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से वो जहाज चल रही है, मतलब एक जैसी स्पीड से अगर जहाज चलती है, तो फिर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये पता लग जाए कि जहाज मूविंग है या फिर स्टेशनरी। तो फिर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि हमें कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। बाहर देखकर ही हमें रेफरेंस पॉइंट मिलेगा ना। जैसे बस में हमने देखा, जो बस के अंदर जो लोग हैं वो तो सभी हमें रेस्ट में दिख रहे थे, बस में जो भी लोग हैं या बस में जो भी चीज़ें हैं वो सभी तो हमें रेस्ट में दिख रहे थे ना। लेकिन जब दीपा ने बाहर देखा तो फिर ऐसा लग रहा था कि जो बस है ना वो चल रही है। तो उसको रेफरेंस पॉइंट मिल गया था ये घर, ये बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखिए बाहर देखने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, तो फिर पता ही नहीं लगेगा कि जो शिप है ना वो चल रही थी या फिर रुकी हुई थी। 5.7 टाइप्स ऑफ मोशन। इससे पहले हमने ऑटो पिक्स पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो